वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री हरि शरण। मित्रों, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अद्भुत होता है। एक बार एक शिष्य बहुत परेशान होकर अपने गुरु के पास आया, जो ऊंची पहाड़ी में रहते थे। उस पहाड़ी में चढ़ गया और गुरु के सामने गया और बोला कि मैं जीना नहीं चाहता, बहुत परेशान हूं जिंदगी में। व्यापार चल नहीं रहा, जिसे चाहता था वो मिल नहीं रही, बच्चे कहना नहीं मानते, जिंदगी से तंग आ गया हूं और अब जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, तो कोई उपाय बताएं। गुरु ने कहा, हाथ आगे लाओ। शिष्य ने सोचा कोई चाबी दे देंगे, कोई मंत्र दे देंगे, कोई रत्न दे देंगे। उसने तुरंत हाथ आगे किया। जैसे हाथ आगे किया, गुरु ने एक चाकू उठाया, हाथ में हल्के से चाकू घुमाया, कुछ देखा, निरीक्षण किया और कहा, यह चाकू लो। शिष्य ने कहा, इससे क्या होगा? उसने कहा, तुम जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो, जीना नहीं चाहते हो, इसलिए यह चाकू है। और अगर यह चाकू से काम न चले तो एक पेट्रोल की बोतल है, यह भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और अगर यह पेट्रोल की बोतल भी काम न करे तो एक पिस्तौल भी मेरे पास है, वो भी तुम्हें दे रहा हूं। और अगर यह भी काम न करे तो पीछे पहाड़ में एक बड़ा पेड़ है, उसमें लटक सकते हो, इसके लिए रस्सी भी दे रहा हूं। और अगर रस्सी फेल हो जाए तो पीछे नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वहां कूद सकते हो और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। शिष्य ने कहा कि मैं तो इस आशा से आया था कि गुरु बड़े दयालु हैं और मुझे सांत्वना देंगे, मार्ग बताएंगे, मनाएंगे और कहेंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। गुरु ने कहा, जब ऐसा विचार मन में आए तो रुकना नहीं चाहिए, पूरा ही कर देना चाहिए। तो ये सारा सामान उठाओ और दौड़ के पहाड़ी के पीछे चले जाओ। शिष्य बहुत घबराया, सामान सब ले लिया, लेकिन सोचा कि अब वापस जाऊंगा तो कायर कहलाऊंगा, डरपोक कहलाऊंगा। एक बार मन भी हुआ कि उठा के सब सामान फेंक दूं और घर भाग जाऊं। मैं तो परेशान था, इसलिए कह रहा था कि जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन गुरु ने तो सारा सामान ही दे दिया, तो उसने सोचा कि अब प्रयास कर ही लेता हूं। तो आगे बढ़ा, नीचे देखा, नदी बह रही है। थोड़ा डरा, लेकिन पेड़ में रस्सी बांधी और फंदा लगाया। पेट्रोल सर में उड़ेल लिया और माचिस भी दी थी गुरु ने, इसलिए फंदा लगाने के बाद आग लगा दी। और जब आग जली तो घबराहट हुई, तो पिस्तौल चला दी और पिस्तौल चलाने से रस्सी टूट गई और रस्सी टूटने से सीधे नदी में गिरा और आग बुझ गई। बड़ा घबराया कि पता नहीं जिंदा बचा हूं कि नहीं, लेकिन थोड़ा टटोल के देखा तो पता चला कि जिंदा हूं।
तो सोचा अब जिंदा बच ही गया हूं तो गुरु से कम शिकायत कर दूं कि भाई इस तरह नहीं आपको करना चाहिए था, मैं परेशान था, मुझे सांत्वना देनी चाहिए थी। तो वापस गुरु के पास गया नदी से निकलकर और बोला कि आपने अच्छा नहीं किया, अगर मैं ना बचता तो, अगर कुछ हो जाता। तो गुरु ने कहा कि यह तुम्हारा संकल्प था और मैंने तो नहीं कहा था कि तुम आत्महत्या करो। तुमने कहा था कि मैं जीना नहीं चाहता हूं, जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुम होश में नहीं थे। जब मैंने कहा कि हाथ आगे करो तो तुमने सोचा मैं कुछ देने वाला हूं, लेकिन एक्चुअल में मैं तुम्हारा हाथ देख रहा था और जीवन के 10 साल तुम्हारे बाकी हैं। जब 10 साल बाकी हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। न तो तुम जीवन तुम्हारे कहने से शुरू हुआ है और न तुम्हारे कहने से अंत होगा, इसलिए जीते रहो। कई बार लोगों को लगता है, हर शिष्य को लगता है कभी कभी कि गुरु बेसिर पैर की बातें करते हैं, अबूझ होती हैं, समझ में नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप गुरु की बात को समझ जाओ, गुरु की थ्योरी को समझ जाओ, उस दिन अपना गुरु बदल लेना, क्योंकि फिर वो तुम्हारे काम का नहीं है। आपकी योजना से, आपकी थ्योरी से, आपकी प्लानिंग से गुरु की प्लानिंग मैच कर जाए, तब आप गुरु मानेंगे। कई बार लोग हाथ दिखाते हैं, कहते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मेरी प्लानिंग में ही नहीं है। और एक बार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास आए 10 साल पहले। उन्होंने कहा गुरुजी नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने कहा अमेरिका जाओ। वो बड़ा चौंका। उसने कहा भारत में नौकरी नहीं मिल रही, अमेरिका में कौन देगा। मैंने कहा वहीं आपका मकान बनेगा, नौकरी तो मिलेगी ही। और उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ये बेसिर पैर की बातें हैं। लेकिन वो व्यक्ति श्रद्धालु था, वो अमेरिका गया और उसने वहां बड़ा सुंदर मकान बनाया। न तो तुम अपनी प्लानिंग से आए हो, न अपनी प्लानिंग से जाओगे। इसलिए जो समय मिला है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करो। समय ही जीवन है और इस जीवन के समय को सही तरीके से मैनेज करना सिखाता है हस्तरेखा विज्ञान। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।